तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन व्यापारिक नगर में, जिसे धनपुर के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोग अपनी समृद्धि और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ एक अदृश्य भाग्य शिला स्थापित थी। यह मान्यता थी कि यह शिला केवल तभी अपनी चमक और समृद्धि का संकेत देती थी जब कोई व्यापारी अपने लोभ को त्याग कर ईमानदारी और परोपकार की भावना से व्यापार करता था, न कि केवल अपने लाभ के लिए। श्रावण मास में व्यापारी इस मंदिर में आते थे और अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनका व्यापार फलता फूलता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से धनपुर के व्यापारियों में अत्यधिक लोभ और बेईमानी बढ़ गई थी। वे व्यापार को केवल धन कमाने का जरिया मानने लगे थे और उसमें नैतिक मूल्यों को भूल गए थे। हर कोई केवल अधिक से अधिक धन संचय करने में लगा था, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। उनमें ईमानदारी और सामाजिक कल्याण की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी व्यक्तिगत समृद्धि का प्रदर्शन कर रहा था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही नगर धनवान था, पर उसमें आंतरिक अशांति और अविश्वास फैल गया था। लोगों के बीच आपसी संबंध खराब हो गए थे और कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। अदृश्य भाग्य शिला, जो कभी नगर की समृद्धि का प्रतीक थी, अब पूरी तरह से निस्तेज और प्रभावहीन लगने लगी थी। उसकी चमक बिल्कुल नहीं दिखती थी। धनपुर में एक अजीब सी निराशा और नैतिक पतन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यापारी उस भाग्य शिला से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाग्य शिला का निस्तेज होना उनके भीतर के लोभ और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगर में व्यापारी कुबेरदत्त नाम का एक बहुत ही धनी और लालची व्यक्ति था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, पर वह हमेशा और अधिक धन कमाने के बारे में सोचता था। वह छल कपट से भी पैसा कमाने से नहीं हिचकिचाता था। वह सोचता था कि धन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और नैतिकता केवल कमजोरों के लिए है। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो ईमानदारी और दान पुण्य की बात करते थे। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी संपत्ति बढ़ाने और दिखावे पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अदृश्य भाग्य शिला निस्तेज दिख रही थी और धनपुर में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले एक वृद्ध संत, जो वर्षों से धनपुर की स्थिति को देख रहे थे, उन्होंने कुबेरदत्त को अपने पास बुलाया। कुबेरदत्त को संत महात्माओं पर विश्वास नहीं था, पर संत की आंखों में उसे एक ऐसी पवित्रता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। संत ने शांत स्वर में कहा, कुबेरदत्त, ये भाग्यशिला केवल एक पत्थर नहीं है, ये सच्चे धन का प्रतीक है, जिसे केवल भौतिक संपत्ति से नहीं मापा जा सकता। यह इसलिए निस्तेज है क्योंकि तुम्हारे भीतर लोभ का अंधकार और नैतिक मूल्यों के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल बड़ी भेंट से नहीं, बल्कि हृदय की ईमानदारी और निस्वार्थ परोपकार से प्रसन्न किया जाता है। भाग्य शिला तभी फिर से चमकेगी जब तुम अपने भीतर लोभ और बेईमानी के मैल को हटाकर परोपकार का प्रकाश अपनाओगे। संत ने कुबेरदत्त को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अदृश्य भाग्य शिला को फिर से उसकी चमक लौटानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपने धन का दिखावा नहीं करना है, न ही किसी बड़े व्यापारिक सौदे में सफल होना है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के लोभ, अविश्वास और बेईमानी को मिटाकर शुद्ध प्रेम और स्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल अपनी अंतरात्मा के मार्गदर्शन के सहारे प्रतिदिन इस मंदिर के उन गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी होगी जिनकी तुमने कभी परवाह नहीं की। तुम्हें उन्हें भोजन और वस्त्र देने होंगे, बिना किसी लाभ की इच्छा के, मानो तुम स्वयं शिवजी को अर्पित कर रहे हो। ये तुम्हारा सेवा धन तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का
लोभ का अंधकार नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कुबेरदत्त ने चुनौती सुनी, उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने धन को दूसरों पर खर्च कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल उसे संचित करना सीखा था। पर संत की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं भाग्यशिला को चमका पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लालची स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। कुबेरदत्त ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लालची स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अदृश्य भाग्यशिला के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी तिजोरियां और खातों की किताबों को छोड़कर मंदिर के बाहर बैठे गरीब और जरूरतमंद लोगों का बीच समय बिताना शुरू किया। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक व्यापारी जिसने जीवन भर केवल धन संचय किया था, वह अब अपना समय और कुछ संपत्ति दूसरों पर खर्च कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हर पल उसे वापस अपने व्यापार में लौटने के लिए कहता था, और उसे डर था कि कहीं उसका धन कम न हो जाए। उसे एहसास हुआ कि जो धन उसे कभी उसकी सबसे बड़ी शक्ति लगता था, वही अब उसे त्याग और विनम्रता सिखा रही थी। उसका लोभ ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे कुबेरदत्त हर दिन निस्वार्थ भाव से उन गरीब और असहाय लोगों की सेवा करता गया, उन्हें भोजन देता, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह भाग्यशिला को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के लोभ और बेईमानी को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने मुनाफे पर नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद की आवश्यकता और परोपकार की शक्ति पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल दान देन नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने ईमानदारी के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अदृश्य भाग्यशिला अभी भी पूरी तरह से नहीं चमकी थी और धनपुर में निराशा गहरी थी। कुबेरदत्त लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो मंदिर के बाहर एक भूखे कुत्ते को भोजन दे रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी जो उड़ नहीं पा रहा था, एक टूटे हुए पेड़ की शाखा पर फड़फड़ा रहा था। उस निरीह जीव की परेशानी को देखते ही कुबेरदत्त के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा धन केवल सोने चांदी में न बड़ी बल्कि हर जीव के प्रति दया और देखभाल में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस पक्षी को धीरे से उठाया और उसे सुरक्षित रूप से पेड़ के एक सुरक्षित स्थान पर रखा। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। कुबेरदत्त अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अदृश्य भाग्यशिला के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष व्यापारिक संकल्प लिया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अदृश्य भाग्यशिला, जो दशकों से निस्तेज और प्रभावहीन थी, अचानक एक तीव्र सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठी। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे नगर को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला दिखावा और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि नगर के सभी व्यापारियों के मन से लोभ का अंधकार छट गया और वे अब ईमानदारी और परोपकार को महत्व देने लगे।
धनपुर में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। नगर के लोग, जो उस अद्भुत प्रकाश और भाग्यशिला की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे भाग्यशिला को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कुबेरदत्त को विनम्रता से भाग्य शिला के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि कुबेरदत्त के भीतर के लोभ, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने नगर को सत्य के उजाले से भर दिया था। धनपुर वास्तव में सच्ची समृद्धि, ईमानदारी और परोपकार का स्थान बन गया था। कुबेरदत्त, जो कभी लालची और बेईमान माना जाता था, अब धनपुर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने नगर वासियों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल धन संचय में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी के प्रति सेवा में मिलती है। अदृश्य भाग्यशिला वह केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।